नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको एक उत्तर प्रदेश की गंभीर खबर दिखाने जा रहा हूं। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन हैं जो राज्य में बिजली जो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन है उसको निजी हाथों में देने का विरोध कर रही है। आज किसान सभा के पदाधिकारी हैं भारत सिंह, उनके नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट आगरा पहुंचे और प्रदर्शन किया जम करके। तो इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने भाषण के दौरान रखी और कहा कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के वो गरीब ज़िले प्रभावित होंगे जिनमें खाने पीने तक के लिए किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि बिजली महंगी हो गई, बिजली चूँकि निजी हाथों में चली गई तो क्या हाल होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे टोरेंट पावर आगरा में है 7 या 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली दे रही है। अब गांव का किसान इस तरह से कहां से बिल पेमेंट करेगा। अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि जो ट्यूबवेल हैं उनको एक मुश्त कुछ पैसे दे कर के बिजली दी जाती है, और यदि वो निजी हाथों में चली गई तो फिर उसका क्या हाल होगा। ये सारी चीज़ें हैं। मैं पहले भारत सिंह को सुनवाता हूं और उसके बाद उनके जो कलेक्ट्रेट आगरा पर प्रदर्शन हुआ है उसे भी आपके सामने लेकर आता हूं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं भारत सिंह का बयान और प्रदर्शन कलेक्ट्रेट आगरा पर। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है उस तक पहुँचाने की पूरी कवायद करने की कोशिश करना। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं भारत सिंह, उत्तर प्रदेश किसान सभा का प्रदेश अध्यक्ष। आज जो कलेक्ट्रेट पे जो प्रदर्शन किया गया उसकी मुख्य मांगें थी कि प्रदेश सरकार द्वारा दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो है निजीकरण करने जा रही है। इसमें 42 जिले इससे प्रभावित होंगे। बिजली के निजीकरण की वजह से किसानों के जो ट्यूबवेल की बिजली है उसके दाम करीब 20 गुने के करीब बढ़ जाएंगे। इससे एक तरफ जो है किसानों का ट्यूबवेल का वजन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ उससे जो सिंचाई की दर बढ़ने के कारण जो उत्पाद पैदा होता है, कृषि उत्पाद, चाहे वो सब्जियां हों, इनकी कीमत जो आज हमें 20-25 रुपया किलो मिलती है उनकी कीमत जो है 100 रुपया 125 रुपया किलो हो जाएगी। अनाज महंगा पड़ेगा, महंगाई का असर जो है जनता पर ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इसके कारण देश के अंदर एक तरफ किसान बर्बाद होगा, दूसरी तरफ जनता जो महंगाई के शिकार होगी। दूसरी तरफ जो घरेलू जो बिल है उनकी जो प्राइवेट हमने देखा है कि प्राइवेट दरें जो है 15 रुपया और 20 रुपया यूनिट तक हो जाती हैं दीपावली के सीज़न में या खेती के सीज़न में। तो इसका असर जो है घरेलू बिजली के बिलों पर भी पड़ेगा, उनके बिल भी दोगुने और तिगुने हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी मांग हमारी मुख्य थी, वो थी आगरा लखनऊ, वो आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे। इसमें किसानों की सदर तहसील और फतेहाबाद तहसील की और आपका राजनगर तहसील और फतेहाबाद तहसील इन गाँवों की ज़मीन जा रही है। इन ज़मीनों में किसानों को जो मुआवजा दिया जा रहा है सन 17 से सर्किल रेट है नहीं बढ़ी। जो सर्किल रेट हैं पुरानी सर्किल रेट हैं उनके आधार पर चौगुने के आधार पर ये मुआवजा दे रहे हैं। इससे जो है किसानों की जो वर्तमान में जो खेत की कीमत है उससे बहुत कम पैसा मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि जो 17 के बाद जितनी भी महंगाई बढ़ी है उस महंगाई की दर के हिसाब से सर्किल रेट बढ़ाई जाए और उसके चौगुना पैसा जो है किसानों को दिया जाए। किसानों के जो खेतों 2 हिस्सों में बट जाएगा, कहीं कहीं ऐसे एक्सप्रेस वे की वजह से, तो दूसरी तरफ खेत तक जाने के लिए अंडरपास की सुविधा जो है हर किसान को मिले। साथ ही साथ जो है सर्विस रोड भी बनाई जाए जिससे कि दूसरी तरफ जाने के लिए रास्ता भी किसानों को मिले। ये मांग भी है। हमारी तीसरी मांग और है इसमें कि जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है उसमें जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन के जो लाभ जो किसानों को मिलते हैं, जो बेरोजगार हो जाएगा उसके लिए रोजगार का प्रबंध है, गाँव के विकास का सवाल है और भी तमाम जो सवाल हैं वो सब जो है वो
भूमि अधिग्रहण कानून के जो लाभ हैं वो भी किसानों को दिए जाएं। तीसरी मांग हमारी थी कि केंद्र सरकार ने अमेरिकी सरकार के दबाव में आकर जो है अमेरिकी जो कृषि उत्पाद हैं और दुग्ध उत्पाद हैं, साथ ही साथ जो मछली पालन से जो संबंध जो सामान है उस पर जो आयात शुल्क कम करने जा रही है। इससे अमेरिकी जो कृषि उत्पादन है और दुग्ध उत्पादन जो भी उत्पाद हैं वो हिंदुस्तान की मंडी में आकर के सस्ते में बिकेंगे। इससे यहाँ का किसान जो है, जिसका जो लागत जो है ज़्यादा बढ़ती है, वो जो घाटे में चला जाएगा। घाटे में जाने के कारण किसान जो अपनी खेती को छोड़ बैठेगा। इसलिए मैं चाहते हैं कि जो हमारी आत्मनिर्भरता की जो नीति वर्तमान में है उसको बनाए रखना जरूरी है। इससे किसान बर्बाद होगा, इसलिए इस कानून को अविलंब वापस लिया जाए। इन तीनों मांगों को लेकर के हम लोग जो उत्तर प्रदेश किसान सभा के आह्वान पर ये जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है प्रदर्शन किए गए थे। हमने आगरा में इसी को लेकर के प्रदर्शन किया है और हमने सरकार को एक चेतावनी भी दी। ये भी कहा है कि जो लखनऊ वो आगरा ग्वालियर एक्सप्रेस हाईवे है, यदि में किसानों की मांग नहीं मानी गई तो किसान जो है एक ऐसा आंदोलन शुरू करेगा जो निर्णायक दौर तक चलेगा। आज की यही मुख्य मांग। इंकलाब जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 महिला समिति जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 आपने देखा भारत सिंह ने सारी पोल खोल करके रख दी है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की। उन्होंने जिलेवार सारी स्थिति बताई। महंगाई आने वाली है यदि ऐसा हुआ तो, ये भी उन्होंने सारी बातें सामने रखी और पूंजीवाद पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में घुस चुका है, ये उनका संकेत था। और इसी को लेकर के आज उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि बिजली क्षेत्र को निजी हाथों में न सौंपा जाए। तो आपने ये देखा वीडियो, अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आरबी सिंह यादव।